गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले क्लास में हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे थे झांसी की रानी, उसका आप लोगों ने काम किया, पीडीएफ भी लिख लिया और एक्सप्लेनेशन भी समझा। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण श्री रमेश दत्त शर्मा जी की लिखी हुई लेखनी है। ये एक ऐसा निबंध उन्होंने लिखा है जो हमारे वातावरण से संबंधित है, जो कि प्रदूषण को दर्शाता है और प्रदूषण के उपाय भी बताता है। अब श्री रमेश दत्त का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। इनके जो मुख्य निबंध हैं वो सुगम विज्ञान पे लिखे गए हैं और बाल विज्ञान पे लिखे गए हैं। ये हिंदी पत्रिका में खेती के संपादक भी रह चुके हैं और कुशल विज्ञान के संवाददाता भी रहे हैं। इन्होंने हमारे किताब में जो अध्याय लिखा है वो है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें उन्होंने हमारे पूरे विश्व में हो रहे प्रदूषण को का कुछ मुख्य कारण बताया है और उसको कुछ मुख्य उपाय भी बताए हैं। तो ये प्रदूषण क्या है, वातावरण प्रदूषण क्या है। वातावरण प्रदूषण हर जगह आप लोग देखते ही हैं कि प्रदूषण किस तरह पूरे विश्व में व्याप्त है। कहीं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कहीं जल प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण है। हम कहीं भी जहाँ भी जाएं प्रदूषण से कहीं भी खाली नहीं है। तो ये जो पूरे वातावरण में हर तरह के प्रदूषण है, इसे ही हम वातावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले ले लीजिए वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं और अपने घरों को बनाने के लिए, शहरों को बढ़ाने के लिए, बाज़ार बढ़ाने के लिए हम लोग पेड़ों को काट कर अपने जो हमारे सहचर हैं, सहयोगी हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। और काटते काटते हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि पेड़ पौधे हम लोगों से बहुत दूर हो गए। जो हमारे जीवन के आधार हैं, जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं, वही हमसे दूर हो गए हैं। और उसके अलावा हम लोगों का कूड़ा करकट फैलाना, वायु में तरह तरह की धुआं, गर्दे, धूल, ये सब का मिक्स हो जाना, ये वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इसी तरह से जल प्रदूषण, हर तरह से जल प्रदूषित करने पे हम आमादा रहते हैं। कहीं हम गंदगी फैला रहे हैं, कहीं हम नदी पे कुछ गंदा डाल दे रहे हैं, कहीं कल कारखाने का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, ये सारे का मुँह या फिर शहर की पूरी गंदगी किसी न किसी जगह जाके वो कहाँ जा रही है, नदी में जा रही है। गंदगी जो पानी, जो हमारे घरों का कचरा निकल रहा है, पानी निकल रहा है किचन का, वो सारा जा रहा है एक नदी पे, बाहर, शहर से बाहर जो नदी बह रही है वहाँ चला जा रहा है। लेकिन वो नदी अंदर अंदर पानी जो है वो गंदा करता जा रहा है, यानी कि हमारा जल जो है प्रदूषित होता जा रहा है। उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण, हर जगह गाड़ी, ट्रक, मोटर कार, हवाई जहाज़, ये सब बहुत बेशुमार तादाद में चल रहे हैं, जो कि तरह तरह से ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। ये सारे प्रदूषणों को दूर करने के लिए इसका एकमात्र उपाय है कि हमें अपने प्रकृति के साथ ही रहना पड़ेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा, उसको बचाने का काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जनसंख्या पे नियंत्रण करें, फिर हम अपने जल को बचाएं और हम जो साउंड या ध्वनि प्रदूषण करते हैं वाहनों के ज़रिए, कल कारखानों के ज़रिए, इसको रोकें। इन सारे को रोकने से ही हमारा वातावरण सुरक्षित हो पाएगा या संभल पाएगा, या हमारा पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगा। तो ये ऐसा प्रदूषण है या ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे भारत देश तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। तो इसको रोकने के लिए हम पूरे विश्ववासियों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और मिलकर ही इस प्रदूषण से लड़ना भी पड़ेगा। और इसके लिए हर इंसान को ज़रूरी है कि पेड़ लगाएं हम लोग। साथ ही साथ हम कचरा कहीं किसी पानी में ना फेंकें। ध्वनि प्रदूषण या धुआं प्रदूषण या वायु प्रदूषण कम से कम करने की कोशिश करें। इन सारे उपायों को, छोटे छोटे उपायों को हम स्वयं करके अपने पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं।
तो बच्चों इस अध्याय को आप लोग पढ़िए। और ये ऐसा पर्यावरण प्रदूषण है कि आप सब लोग भी जानते हैं कि प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं या प्रदूषण किस कारणों से हो रहा है। तो इसको आप लोग पढ़िए, ये आपको और मदद करेगा इसको समझने में। और आप लोग इसे समझ कर पढ़िए। थैंक यू।